नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। किरण सिंह का मामला इन दिनों तूल पकड़ा हुआ है और पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दी है। ऐसे में कुछ समाज सेवी लोग इसके खिलाफ बोल रही है कि एक लड़की एक लड़के को झूठा केस में फंसा रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि मैं नहीं करती, कानून उसके लिए है, लेकिन हमारे साथ एक महिला है, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये किरण सिंह को गलत कैसे समझ रही है। क्योंकि अभी किरण सिंह कुछ दिनों पहले एक बयान उनका था कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन हालांकि उनके माता पिता भी अब सामने आ रहा है, वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसी सारे बातों के विषय पे हम बात करते हैं इनसे और पूछते हैं कि मामला क्या है। तो कैसी है मैम? सही है, ठीक है। क्या लग रहा है, किरण सिंह सच ही है या झूठी है? देखिए, किरण सिंह को देख के लगता है कि सही है। नहीं, हम कानून तो नहीं है, ये तो आप कानून बेहतर जानती हैं, आप उम्र आपका हमसे ज़्यादा है कहीं ना कहीं। सही और गलत का पूछी हैं, तो क्या लगता है कि आपको अगर कोई भी लड़की सही हो तो क्या वो समाज में गंदगी फैलाएगी? अच्छा, आप खुद से देखिए, आज 1 साल से उसका ये मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है, कभी रोशन रोही के साथ रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, कभी किया कभी ये किया। तो ये गंदगी नहीं है तो क्या है? आप खुद सोचिए, गंदगी नहीं है तो क्या है? ये लड़कियों को और लड़कियों को बढ़ावा, और सबसे ज़्यादा बड़ी लड़कों को जो जेल हो जा रहा है। और वो क्या, एक मैडम आई थी तो बोल रही थी पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट डाल रही हैं कि 17 साल में मेरे साथ रिलेशन किया था ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती का क्या निशान है? देखिए, उन्होंने पूरे इंटरव्यू में कहीं भी ज़बरदस्ती का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे शादी के झांसा देकर रिलेशन बनाया गया। वो कहीं की सोया है। अगर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हैं तो पॉक्सो एक्ट किस धारा में? जैसे कि एक मैडम कल आई थी, वो मैडम बोल रही हैं कि इस पे फोकस कीजिए। तो फोकस क्या करें जब ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं हुआ? आप कह रही हैं कि मेरे साथ कम एज में, तो क्या आप सोते समय नहीं समझी थी कि मेरा एज कम है? आप बताइए, सोते समय आपको नहीं पता है कि मेरा एज कम है? आज जब सारा चीज़ आप झेल ली, सारा ऐश मौज पूरा कर ली, समझ आने लगा कि नहीं है, हम कम एज में सोए थे अगला का बिस्तर पे, अगला, तो ये सब कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक पति अपनी ही पत्नी को बंद कमरे में उसको बंद करके मारता है, पीटता है, उसके साथ बदसलूकी करता है? ये कहाँ तक सही है? आप मारते हुए देखिए? जी, मैंने नहीं देखा। हम देखें? नहीं देखें। हमारे पास वो वीडियो आया जिसमें पूरा किरण के सर से खून बह रहा है, वो रो रही है, वो हॉस्पिटल में है। सुनिए, वो वीडियो हम लोग को भी दिखाया गया है। अभी बाई द वे हम जा रहे हैं और ये दरवाजा से हमको ठोकर लग गया और मेरा फूट गया है। जैसे अभी ये मैडम का भी माथा फूटा हुआ है ना? बचपन से मतलब एक बात कर रहे हैं, तो अभी हम इनको कह दें कि इनका पति जरूर 1 महीना पहले मारा होगा। तो मैडम, मारने का साक्ष्य दिखाइए, चोट लग सकता है। अब चोट में आपका ऐसे ऐठा गया था कि मेरा पति ही ऐठा है। मतलब हर चीज़ में पति, मतलब पुरुष कमज़ोर है, क्योंकि कानून तो औरतों को प्रेफरेंस दिया है, 50% का आरक्षण दिया है। तो औरतें चाह रही हैं कि जितना घसी लड़कों गलत हैं या नहीं है, लटका दो सूली पे, साले कुत्ते हैं ना, लटका दो, और कुतिया तो आज़ाद घूमेगी। अच्छा, किरण सिंह का आरोप है रोशन रोही पे कि मेरा मतलब पत्नी मैं हूँ, लेकिन वो किसी और के साथ सोते हुए वीडियो कॉल करके एक पत्नी को दिखाते हैं। ये कहाँ तक सही है कि मेरा ही पति किसी और के साथ सोया हुआ है और वीडियो कॉल करके हमें दिखा रहा है? ये कहाँ तक रोशन रोही सही कर रहे हैं? वो प्रूफ है। ये बात देखिए, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें मैं लाइन पे थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ। उस समय मैं रोशन से बात करी थी और रोशन ने कहा भी मुझे, हाँ मैं किसी और के साथ सोया हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, तुम मुझे ब्लॉक कर दो। मैं किसी के साथ सोया हूँ। पति पत्नी का जब बातचीत होगा तो हो सकता है झगड़ा हुआ हो उस मैटर में, उस समय गुस्से में भी तो बोल सकता है मैडम। रोशन कहीं गलत नज़र आता है तो ये, अगर इनको क्या नाम है, किरण सिंह को अगर ये पता है, तो अगर इनको नहीं रहना है, जैसे कानून भी कहता है कि हस्बैंड वाइफ का अगर नहीं पट रहा है तो प्रेम से कानूनी तौर से अलग हो जाओ, उसको छीछा लेदर मत करो, अपने ने चेहरे का नुमाइश मत करो, शांति से तुम अलग हो जाओ, शांति से वो अलग हो जाए। सुन रहे हैं कि इनके साथ 2 साल से कंटिन्यू रोशन रोही मतलब जुल्म कर रहा है। तो एक बात बताइए, जब शादी होता है, माँ बाप जो शादी करवाता है, उसमें जब तकलीफ होता है तो लड़कियां चुपचाप तलाक ले लेती हैं, अलग हो जाती हैं। और किरण सिंह इतनी बेचारी थी कि उनको चांस पे चांस दे रही थी, चांस पे चांस दे रही थी कि हम एकदम बेचारी अबला हैं, आप कुछ भी कीजिए, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, और डायरेक्ट उसको जेल भेज देती हैं। अच्छा, किरण के पिता के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी तक वो अनाथ थे, लेकिन अब उसके पिता भी है, अपने सगे भाई भी है, सगी बहनें भी हैं, अब पूरा परिवार उनका सामने आ रहा है। हाँ, ये बात आपका क्वेश्चन सही था। जैसे पहले सुने कि लड़की कही कि पिछले साल जो पहले संस्था में गई थी, तो वहाँ बोली हम अनाथ हैं, माँ बाप नहीं हैं।
कल यहाँ आई तो बोली कि मेरे वो मौसा मौसी हैं। तो ठीक है बाबू, वो तुम्हारे मौसा मौसी ही थे तो तुम शुरू में कह देती ना, क्योंकि एक अनाथ होने का मतलब होता है कि अनाथ कोई नहीं है। अगर अनाथ भी होता है तो उसको अनाथ आश्रम में रखा जाता है, नहीं तो कोई ना कोई उसका पालनहार होता है। तो शुरू में ही किरण सिंह कह देती कि हम अपने मौसा मौसी के पास रहते हैं, तो वो बात एक दूसरी हो जाती। आज आप इतना छीछा लेदर करने के बाद कह रही हैं कि हम अपने वो जिनके साथ हम रहते हैं वो मेरे मौसा मौसी हैं, तो कौन मानेगा? आप मानिएगा? हम मानेंगे? तो फिर किरण सिंह कहीं ना कहीं किरण सिंह तो दोषी है। लड़की है, एक महिला होकर हम कह रहे हैं, और किरण सिंह एक मेरी बच्ची के समान है। अगर शायद मेरी बेटी भी होती तो हम यही बात बोलते। हमको लड़का है फिर भी हम अपने लड़कों को समझाते हैं कि किसी भी लड़की के साथ गलत करने से पहले 10 बार सोच लेना कि हम तुम्हारा क्या करेंगे, है ना। अगर तुम लड़की चुपचाप आ रही है, मेरे बेटे के साथ भी सो रही है, जा रही है, तो वो मेरा मैटर नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई लड़की मेरे सामने आ गई और कह दी कि आपका बेटा सोया है, तो उसी टाइम हम सोचेंगे कि शादी करवाना है या क्या करवाना है ना। लेकिन ना तुम कानून से पूछ के सोती हो, ना अपने माँ बाप से पूछ के सोती हो, और जब लड़के तुमसे पीछे हटने लगते हैं तो तुम सीधा उनको जेल पहुँचा देती हो। सीधा तुम हम महिलाओं को एक रेप केस डाल देती हो। अब एगो पोक्सो एक्ट आ गया है, उसको तुम डाल रही हो। ये सब लड़कियां क्या सही कर रही हैं? तो किरण सिंह के खिलाफ आप लोग का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं समाज सेवी है, और किरण या रोशन के इस मामले से समाज पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है, बहुत से बेटियों पे असर पड़ रहा है, बहुत से लड़के पे, लड़कियों पे, देखिए समाज पे। ऐसे चीज़ों में सिर्फ किरण सिंह और रोशन रोही नहीं है, बहुत लड़के लड़कियां हैं। और उन सबको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबू कम से कम अपनी मर्यादा में रहो। प्यार करना गलत नहीं है, प्यार तो कुदरत नहीं बनाया है, लेकिन अगर प्यार हो जाता है तो तुम अपने माँ बाप से शेयर करो। कानून का सहारा लो, लेकिन एक उम्र हो जाने के बाद अपने सहारा लो, कानून का सहारा लो। अपने माँ बाप से कहो, अगर तुम्हारे माँ बाप मान जाते हैं, और आजकल तो ज़्यादातर हमको लगता है माँ बाप मान ही जाते हैं। लेकिन शादी से पहले ही तुम बिस्तर पे सो रही हो, हम बिस्तर किसी के साथ हो रही हो, और जब लड़का पीछे हटने लग रहा है तो तुम उसको जेल पहुंचा दे रही हो। ये कहाँ का इंसाफ? तो कानून में भी तो ये लिखा है कि लड़का लड़की अगर अपने मर्जी से रिलेशनशिप में है और लड़का शादी करने से मना कर देता है और लड़की कोर्ट चली जाती है, तो लड़का पे केस होगा ही होगा। उस पे आप क्या कहना चाहती है? कानून भी कहीं ना कहीं गलत है ना। अच्छा, कानून ही गलत? हाँ, कानून भी गलत है। अगर तुम अगर कानून का जो बात कर रही हैं कि लड़के पे इतने केस कर देती है, तो लड़के लड़की दोनों को भेजिए। तो कानून सुनिए, अगर कानून कहता है कि तुम अपनी मर्जी से सो रही हो, अगर लड़का पीछे हटता है तो तुम उसको केस कर सकती हो, तो फिर लड़कियों पे केस क्यों नहीं हो सकता है? इसी चीज़ का लड़कियां फ़ायदा उठा रही हैं। तो किरण सिंह क्या जेल जाएंगी? जेल जाना चाहिए। अगर रोशन रोही जितना दोषी है उतना दोषी ही किरण सिंह भी है। आप जेल भेजेंगी किरण सिंह को? हम क्यों भेजेंगे? हम अड़िएगा उनको जेल भेज देंगे। बिल्कुल, जहाँ तक होगा हम उनके खिलाफ जाएंगे। और अभी भी कहते हैं कि बेटा तुम कल भी वो आई थी, तो आप किसी से भी पिछले वीडियो में भी देख लीजिएगा, हमने उनसे बेटा बेटा ही कह के बात किया है। बाबू बेटा कि बेटा अभी भी समय है, तुम पीछे छोड़ दो, और जो भी मतलब लेना देना है रोशन रोही से लेके, या नहीं तो अकेले तुम कमा सकती हो। इसका मतलब तो आप ये बोल रही है किरण सिंह को कि आप रोशन से पैसा ले लो और रोशन को छोड़ दो? नहीं, जैसे जीवन के लिए, जीवन आखिर लड़की का भी जिंदगी है, लेकिन इस तरह से अपनी लाइफ को क्यों, हस्बैंड वाइफ जब अलग होता है तो बीवी लेती है ना, वो तो कानून भी कहता है। तो जब किरण सिंह कह रही है, हालांकि पत्नी नहीं है, आप भी अभी कई गो वीडियो में हम देखे हैं कि वो कह रही है कि इतना लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, लेकिन किस चीज़ का लड़ रही हो बेटा? जब प्यार वहाँ होता है, क्या प्यार सिर्फ पाने का नाम है, छीछा लेदर करने का नाम है? प्यार कभी कभी खोने में भी वो मज़ा है जो शायद पाने में नहीं है। तो किरण सिंह को ये समझना चाहिए। आज ठीक है, आप जो कह रही हैं कि रोशन रोही अगर जेल से चला भी आता है, वो लड़का है, जेल खट के भी आ जाता है तो वो मर्द है, शान से चलेगा। लेकिन क्या हम महिलाएं शान से चल सकती हैं? कानून हमारे साथ कितना देर रहेगा? जब तक कोर्ट में हम हैं उस वक्त तक। थाना कितना देर तक है? जब तक हम थाना में हैं तब तक। क्या हर वक्त थाना हमारे साथ चलेगा? क्या हर समय कोर्ट हमारे साथ चलेगा? हर लड़की को ये चीज़ समझना चाहिए कि कोर्ट और थाना सिर्फ वहीं तक, उसके बाद मार्केट में, समाज में आपको चलना है। रोशन मर्द तो मर्द है, वो तो शान से चलेगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किरण को लेकर क्या सोचते हैं और क्या किरण सिंह इस झूठे आरोप के लिए जेल जा सकती हैं और उनको क्या जेल जाना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।